हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 22 सितंबर की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सबसे पहले बात करते हैं 21 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी सेलिब्रेट किया था और साथ में वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और अल्जाइमर्स होता क्या है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर की डिजीज़ होती है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, वो थी लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया, ठीक है। ये मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान इंडिपेंडेंटली काम करना बंद कर देता है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड रह के ही कोई भी काम हुआ फिज़िकली या मेंटली सब कुछ करता है। और साथ में इसमें एमनेसिया की भी बीमारी होती है, यानी भूलने की भी बीमारी होती है, ठीक है। तो ये एक याद रखना है कि एक मेंटल से रिलेटेड डिजीज़ है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन रेलवे ऑब्जर्विंग स्वच्छ पखवाड़ा, ठीक है, फ्रॉम 16 to 30 सितंबर। तो ये याद रखना है कि स्वच्छ पखवाड़ा इस बार कौन ऑब्जर्व कर रहा है, इंडियन रेलवे कर रही है। और ये है क्या, ये एक स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। उसके बाद कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है आई लीड 2.0। इसमें क्या है, ये कस्टमर सर्विस के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, बेल दर्शक कर्नाटका। तो ये किस लिए है, ये फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जो करंट खरीफ सीज़न की जो भी डिटेल्स हैं उसको जानने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने 112 इमरजेंसी नंबर भी लॉन्च किया है, ठीक है, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद लोकसभा ने पास किया एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें क्या है कि जो पहले इसमें जो भी चीज़ें थी वो हेल्थ वर्कर से रिलेटेड थी, ठीक है। और जैसे कि कोविड-19 में हमने देखा है कि पुलिस वाले भी काफ़ी कुछ किया है, तो इसमें हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ पुलिस को भी सारी जो भी इसमें जो भी हेल्थ वर्कर्स को जो भी था वो पुलिस को भी दिया जाएगा। और साथ में जो भी अटैक होगा हेल्थ वर्कर्स पे तो उनको जो है 7 साल की सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं अमेंडमेंट में। और उसके बाद जो है पर्सनल केयर की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो कृति सनन बनाई गई। इसके पहले भी ये रह चुकी हैं, मतलब कंटिन्यू है। और उसके बाद सौरभ गांगुली को डॉक्टर राजेश रूप का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। ये एक जेल है। राहुल द्रविड़ ने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कार देखो का मतलब है कि कोई भी पर्सन को कार लेना है तो वो कौन सी कार लेना है, कौन सी कार नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। उसके बाद है बुक टाइटल ए प्रॉमिस्ड लैंड, ऑथर बाय बाराक ओबामा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये कि बाराक ओबामा ने कौन सी बुक लिखी है। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं ये। उसके बाद न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया है क्या, इंडिया में मैसेज फ्रॉम न्यूजीलैंड कैंपेन लॉन्च किया है। उसके बाद 45 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हेल्ड हुई है कहाँ पे, जेनेवा में। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जेनेवा में ही है। मैंने हेडक्वार्टर की भी वीडियो बनाई है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो भी प्रेसिडेंट है वो कौन है, एलिजाबेथ टिची हैं। और ये भी याद रखना कि 45 सेशन हुआ है और ये फॉर्म हुआ था 2006 में। इंडिया और मालदीव ने एक कार्गो फेरी सर्विस लॉन्च की है फ्रॉम टुटीकोरिन, यानी टुटीकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कोचिंग कहाँ पे है, केरला में। तो इन दोनों पोर्ट से क्या लॉन्च किया है, एक कार्गो फेरी सर्विस लॉन्च किया है जो कि कहाँ, इंडिया और मालदीव को जोड़ेगा। और इसमें है क्या है, कार्गो फेरी सर्विस में जो भी पैसेंजर्स हैं या जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होता है वो सारी चीज़ें होंगी इसमें। अगला सुशांत कुमार नाथ अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, ठीक है। तो सुशांत कुमार को क्या अपॉइंट किया गया, इंस्पेक्टर जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीके गर्ग को अपॉइंट किया डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एट डीएमआरसी, ठीक है। डीएमआरसी क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। उसके बाद है बा एंड डाउ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ माली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट बने हैं और माली न्यूज़ में भी है तो पूछा जा सकता है कौन प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो बने वो कौन बने हैं, असीमी गोइता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों याद रखना है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जो लीगल एडवाइज़र बने हैं वो कौन बने हुए हैं, एच.ए. सोमाशंकर। और ये यंगेस्ट इंडियन है जो अपॉइंट किए गए हैं अब तक। उसके बाद माली के बारे में जानते हैं क्योंकि माली न्यूज़ में है और इसके प्रेसिडेंट नए अपॉइंट किए गए हैं। तो माली की जो कैपिटल है वो है बामाको और करेंसी क्या है, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और ये पहले फ्रेंच कॉलोनी था इसलिए यहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है।
उसके बाद ये कहाँ की कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका है और इसका फ्लैग कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आजकल कंट्रीज़ कैपिटल करेंसी के अलावा फ्लैग भी पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरोन फिंच बिकम्स अ फर्स्ट प्लेयर टू प्ले फॉर 8 फ्रेंचाइज इन IPL। ठीक है, तो ये याद रखना है। और कल मैंने बताया था कि MS धोनी बन चुके हैं पहले कप्तान जो कि किसी एक फ्रेंचाइज़ के लिए 100 मैचेस जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज़ हुआ है और कौन रिलीज़ किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये भी याद रखना है कौन रिलीज़ करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 कौन रिलीज़ किया है, तो कौन रिलीज़ किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। उसके बाद इस पर जो टॉप पे है वो कौन है? आइसलैंड है। सेकंड पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे है ऑस्ट्रिया एंड इंडिया की जो रैंक है पीस में 139th रैंक है। अफ़गानिस्तान कंटिन्यूज टू रिमेन द लीस्ट पीसफुल कंट्री। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सबसे नीचे कौन है? अफ़गानिस्तान है और इंडिया की रैंक 139th है। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर था एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।